तो द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 के आने में सिर्फ 1 महीना बचा है। आज मई 19 है और 1 महीने बाद जून 19 को रिलीज होएगा वो गेम। तो मैं पक्का उस पर लेट्स प्ले सीरीज बनाने की सोच रहा हूँ। लेकिन मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों को लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 की स्टोरी पता ही नहीं है। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि एग्जैक्टली पार्ट 1 में होता क्या है, जिससे आप पार्ट 2 की स्टोरी ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ऑफ कोर्स वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने द लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 नहीं खेला है और आपके पास PS3 और PS4 घर पे पड़ा है तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए उस गेम को। लेकिन वैसे भी 7 साल हो गए हैं तो फिर इतना पुराना गेम खेलना अगर आपको पसंद नहीं है तो आपकी मर्जी है। लेकिन वैसे अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दूंगा इन दोनों गेम्स की और आप जाके खरीद सकते हो डिजिटली। इस वीडियो में मैं आपको मेन गेम की स्टोरी के साथ साथ द लास्ट ऑफ अस के DLC लेफ्ट बिहाइंड की स्टोरी भी मिक्स करके बताऊंगा, जिससे कुछ मिस नहीं होगा। तो अब शुरू करते हैं। गेम की शुरुआत साल 2013 में होती है टेक्सास USA में, जहां जोल और उसकी बेटी सैरा रहते हैं। जोल के बर्थडे के दिन सैरा उसे एक रिस्ट वॉच गिफ्ट करती है और सो जाती है एंड जोल उसे उसके बेडरूम में ले जाता है। बट कुछ घंटों बाद सैरा फोन कॉल से उठ जाती है और कॉल करने वाला होता है टॉमी, जोल का छोटा भाई। टॉमी बहुत पैनिक के अंदर सैरा को अपने पापा को बुलाने के लिए बोलता है, लेकिन फिर लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है। सैरा उठ के अपने पापा को ढूंढती हुई नीचे जाती है, जब एकदम से जोल बाहर से पैनिक के अंदर घर में आता है और डोर लॉक कर देता है और तुरंत अपनी गन निकालता है। सैरा इससे पहले कुछ पूछे उससे पहले जिमी, उनका नेबर, ग्लास डोर तोड़ के अंदर आ जाता है और उन दोनों पर अटैक करने भाग के आता है और जोल को उसे गोली मारनी पड़ती है। बाहर टॉमी अपनी गाड़ी लेके जोल और सैरा को लेने आ जाता है और तीनों अपनी जान बचाकर निकल जाते हैं। चारों तरफ पैनिक का माहौल फैला हुआ होता है। जब वो तीनों शहर को छोड़ने की कोशिश करते हैं तब उन्हें बहुत कंजस्टेड ट्रैफिक जैम मिलता है, क्योंकि सबका आइडिया सेम ही था, निकलने का। फिर एकदम से एक पेशेंट हॉस्पिटल से भाग के तीनों पर अटैक करने की कोशिश करता है, इसलिए तीनों दूसरा रास्ता लेके वहां से निकल लेते हैं। बट रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी गाड़ी पलट जाती है। एक्सीडेंट में सैरा का पैर टूट जाता है और अब जोल को उसको उठा के भागना पड़ता है। तीनों एक बार के अंदर छुपते हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग होते हैं। टॉमी दरवाज़ा बंद करने के लिए पीछे रह जाता है, जिससे जोल और सैरा वहां से सेफली निकल जाते हैं। 2 इन्फेक्टेड लोग और पीछा करने लग जाते हैं जोल का और बहुत पास आ जाते हैं उनके, जब एकदम से गोली चलती है और एक सोल्जर उन दोनों की जान बचा लेता है। इसके बाद वो सोल्जर रेडियो पर अपने कमांडर से गाइडेंस मांगता है कि सर्वाइवर्स को कैसे मैनेज करना है। तब उसे ऑर्डर मिलता है कि उन दोनों को मारने का। जोल ये समझ जाता है और सोल्जर से अपनी जान की भीख मांगने लग जाता है, लेकिन सोल्जर फिर भी गोली चला देता है। जोल रोल करके डॉज कर लेता है गोलियों को, लेकिन गिर जाता है। सोल्जर जोल के पास आकर गोली चलाने ही वाला होता है कि टॉमी सोल्जर को गोली मार के जोल को बचा लेता है। जोल तुरंत सैरा के पास जाता है और देखता है कि सैरा को पेट में गोली लग गई है और खून तेजी से निकल रहा है। जोल के बहुत ट्राई करने पर भी कुछ नहीं होता है। सैरा अपने पापा के हाथों में ही अपना दम तोड़ देती है। 20 साल बाद 2033 में हम देखते हैं कि जोल अब बॉस्टन में एक क्वारंटीन कैंप में रह रहा है, जब उसकी पार्टनर टेस आती है और पता चलता है कि वो लड़ाई करके आई है दूसरे स्मगलर्स से। इन स्मगलर्स का एक ग्रुप है जिनका लीडर है एक बंदा रॉबर्ट। इस रॉबर्ट ने पहले भी टेस और जोल से गन्स चुराई थी, तो टेस और जोल रॉबर्ट के पास जाते हैं। रॉबर्ट से मिलकर टेस और जोल उसको मारते हैं, जब तक वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने गन्स चुराई हैं। रॉबर्ट फिर रोता हुआ बोलता है कि उसने गन सिर्फ इसलिए चुराई थी क्योंकि उसे फायरफ्लाइज को कर्ज चुकाना था। फायरफ्लाइज एक और ग्रुप है, लेकिन उसके बारे में बाद में आएगा। फिर टेस रॉबर्ट को गोली मार देती है और डिसाइड करती है कि अब फायरफ्लाइज से वो वेपन्स वापस लिए जाएं। तभी वहाँ मार्लिन आ जाती है, जो फायरफ्लाइज की लीडर है, और वो ये डील बनाती है कि वो उनके गन्स उन्हें वापस लौटा देगी और ऊपर से डबल पैसे और देगी अगर जोल और टेस उसके लिए एक चीज क्वारंटीन जोन से बाहर स्मगल करे तो। दोनों मार्लिन का पीछा करते हैं और पता चलता है कि जो चीज़ मार्लिन स्मगल कराना चाहती है वो कोई चीज़ नहीं है, बल्कि एक लड़की है जिसका नाम है एली। टेस मार्लिन के साथ गन्स चेक करने जाती है और जोल एली को लेके अपने सेफ रूम में जाता है टेस का वेट करने। जब टेस लौट के आती है तो तीनों निकल जाते हैं कैपिटॉल बिल्डिंग की तरफ, जहाँ फायरफ्लाइज एली को कलेक्ट करने के लिए खड़े होंगे। लेकिन रास्ते में उन्हें क्वारंटीन जोन वाले सोल्जर्स पकड़ लेते हैं और जल्दी से तीनों को स्कैन करने लगते हैं कॉर्डिसेप्स ब्रेन इन्फेक्शन के लिए। जोल और टेस का टेस्ट नेगेटिव निकलता है, लेकिन जैसे ही सोल्जर एली का टेस्ट ले रहा होता है, एली चाकू निकाल के सोल्जर को मार देती है। जोल और टेस बाकी सोल्जर्स के कंफ्यूजन का फायदा उठाकर उन्हें भी मार देते हैं। लेकिन फिर पता चलता है कि एली का टेस्ट पॉजिटिव आया है और वो जोल और टेस को अपना 3 हफ्ते पुराना बाइट मार्क दिखाती है।
जोल और टेस इस पर बिलीव नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि बाइट आने पर इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ टाइम बाद एली बताती है कि मार्लिन को लगता है कि एली के खून में कुछ ऐसा है जिससे वो इस बीमारी से इम्यून है और शायद इसके खून से इस बीमारी की दवाई बन सकती है। जोल इस कहानी को मानने से मना कर देता है, लेकिन टेस इस बात पर विश्वास कर लेती है और जोल को रिक्वेस्ट करती है एली को फायरफ्लाइज के पास ले जाने की। तीनों बहुत सारे इन्फेस्टेड एरिया से गुजरते हैं और बहुत मुश्किल से फाइनली कैपिटल बिल्डिंग तक पहुंचते हैं जहां पर एली को पहुंचाना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें पता चलता है कि वहां पर सारे फायरफ्लाइज आर्मी के द्वारा मारे जा चुके हैं और अब एली को कलेक्ट करने के लिए कोई नहीं है। जोल डिसाइड कर लेता है कि काम खत्म हो चुका है और वापस बॉस्टन जाने के लिए बोलता है, लेकिन टेस उसको रोक देती है और दिखाती है कि उसको रास्ते में इन्फेक्टेड ने काट लिया है। टेस जोल को दिल से रिक्वेस्ट करती है कि वो एली को किसी भी तरह फायरफ्लाइज तक पहुंचाए क्योंकि एली का खून इंसानियत को बचा सकता है। वो जोल को बोलती है अपने भाई टॉमी के पास जाने के लिए क्योंकि उसके बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं फायरफ्लाइज से। जब बाहर से आर्मी के सोल्जर्स के आने की आवाज़ आती है, टेस जोल और एली को भागने के लिए बोलती है जब तक वो सोल्जर से लड़ेगी। जोल और एली को टेस को छोड़कर भागना ही पड़ता है और टेस सोल्जर से लड़ते लड़ते मर जाती है। जोल और एली जब सोल्जर से भागकर सेफ जगह पहुंचते हैं, तब जोल एली को ऑर्डर देता है कि वो कभी उससे टेस की बात नहीं करेगी, उससे कभी उसकी पास्ट लाइफ के बारे में नहीं पूछेगी और जो भी जोल उसे करने के लिए बोलेगा वो करेगी बिना किसी नौटंकी के। एली ये सारी शर्तें मान लेती है। जोल फिर प्लान करता है अपने बिजनेस पार्टनर बिल के पास जाने का, जिसके पास एक कार होगी जिससे टॉमी के पास जाना आसान हो जाएगा। बिल के पास पहुंचकर उन्हें एक गाड़ी मिल जाती है जो वो दोनों लेकर पिट्सबर्ग स्टेट में जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही उन पर हंटर्स हमला कर देते हैं जिससे उनकी नई गाड़ी क्रैश हो जाती है। बहुत मुश्किल से हंटर्स से लड़ाई के बाद जोल और एली को 2 फ्रेंडली सर्वाइवर्स मिलते हैं, सैम और हेनरी, जो दोनों भाई होते हैं। जब ये चारों हंटर्स से भाग रहे होते हैं, जल्दी जल्दी में सैम और हेनरी जोल और एली को पीछे छोड़कर भाग जाते हैं। जोल और एली को अकेले हंटर्स से भागना पड़ता है, लेकिन भागते भागते वो दोनों एक टूटे हुए ब्रिज में आकर अटक जाते हैं। एली जोल को ब्रिज से नीचे कूद के नदी में जाने के लिए बोलती है, लेकिन जोल मना कर देता है क्योंकि एली को तैरना नहीं आता है और इस तरह वो डूब के मर सकती है। एली लेकिन फिर भी अपने आप ब्रिज से कूद जाती है, जिसकी वजह से जोल को भी नदी में कूदना ही पड़ता है। पानी में गिरते ही जोल एली को पकड़ लेता है, लेकिन करंट तेज होने की वजह से जोल का सिर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जब जोल को होश आता है तो वो देखता है कि वो एक बीच पर पहुंच चुका है और उसके पास एली और सैम बैठे हैं। जब जोल खड़ा होता है तो उसे हेनरी दिखता है, जिससे जोल तुरंत धक्का देकर बंदूक निकाल लेता है क्योंकि उसने और सैम ने उन्हें हंटर्स के साथ मरने के लिए छोड़ दिया था। हेनरी जोल का गुस्सा शांत करता है और समझाता है कि उसे पता था जोल उस सिचुएशन से बच निकलेगा और उसे अपने छोटे भाई की सेफ्टी ज़्यादा प्यारी है। ये सुनकर जोल शांत हो गया और चारों मिलकर आगे बढ़ने लग गए। हेनरी जोल को बताता है कि पास में ही एक रेडियो टावर है जहाँ पर रहने की जगह और खाना पीना मिलेगा। वहां पहुंचने के लिए ग्रुप सीवर सिस्टम के अंदर जाता है, जहां पर उन्हें दिखता है कि उस जगह पर लोग रहा करते थे जिसमें बच्चे भी थे। आगे जाके पता चलता है कि वो लोग अब इन्फेक्टेड हो चुके थे और चारों साथियों को इन्फेक्टेड से लड़कर सीवर से बाहर निकलना पड़ता है। सीवर से बाहर निकलकर ग्रुप को फिर से हंटर्स मिलते हैं, जिन्हें जोल और हेनरी एक बहुत बड़ी गन फाइट में हरा देते हैं। लेकिन गोलियों की तेज आवाज सुनकर आसपास से इन्फेक्टेड लोग भाग के जोल और उसके ग्रुप के पास आ जाते हैं। इन्फेक्टेड ग्रुप इतना बढ़ जाता है कि चारों को भागना पड़ता है और आखिरकार चारों रेडियो टावर में सेफली पहुंच जाते हैं। उसी रात एली और सैम अपनी अपनी फिलॉसफी डिस्कस करते हैं। जब सैम बताता है कि उसका सबसे डरावना सपना इन्फेक्टेड बनना है। उसे ये डर है कि क्या लोग इन्फेक्टेड स्टेट में अंदर से जिंदा होते हैं और अपने शरीर को काबू नहीं कर पाते, जिस पर एली बताती है कि ऐसा कुछ नहीं होता और इन्फेक्टेड लोग बिल्कुल जानवरों की तरह होते हैं। अगली सुबह हेनरी एली को सैम को उठाने के लिए भेजता है, लेकिन एली को यह पता चलता है कि सैम कन्वर्ट हो चुका है। सैम एली पर हमला कर देता है, जिसे देखकर जोल जल्दी अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन हेनरी तुरंत जोल के हाथ में बंदूक पर गोली मार देता है और जोल को चेतावनी देता है कि वो उसके भाई को ना मारे। जोल इसके बावजूद भी बंदूक उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गोली चलने की आवाज आती है और पता चलता है कि हेनरी ने सैम को खत्म कर दिया है और एली की जान बचा ली है। इमोशनल होके हेनरी अपनी बंदूक वापस जोल को दिखाता है और अपने आप को दोषी बताता है। जोल हेनरी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी रोने लगता है और बंदूक को अपने सिर में लगाकर गोली चला देता है।
जोल और एली फाइनली टॉमी के पास पहुंचते हैं जब पता चलता है कि टॉमी ने शादी कर ली है और उसकी वाइफ का नाम मारिया है। दोनों कपल एक कम्युनिटी चलाते हैं जो जैक्सन काउंटी में स्थित है, व्योमिंग के स्टेट में। जोल और टॉमी का रिलेशन सालों से खराब चल रहा था जब टॉमी ने फायरफेस को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन अब दोनों प्यार से वापस मिल चुके थे। अंदर आके टॉमी जोल को सैरा और उसकी एक फोटो ऑफर करता है, जिसको जोल लेने से मना कर देता है। जोल फिर टॉमी को प्राइवेट में लाकर एली की पूरी कहानी बताता है और टॉमी को एली को फायरफेस के पास ले जाने के लिए बोलता है, जिसे टॉमी मना कर देता है। इस बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है, लेकिन बीच में ही गोलियां चलने की आवाज आती है और पता चलता है कि उनके कैंप पर लुटेरों ने हमला कर दिया है। सारे लुटेरों के भागने के बाद टॉमी नोटिस करता है कि जोल एली की कितनी केयर करता है और वो डिसाइड कर लेता है कि वो एली को फायरफेस तक पहुंचाएगा। यह सुनकर टॉमी की वाइफ मारिया साफ मना कर देती है क्योंकि उसे डर है कि वो अपने हस्बैंड को खो देगी। एली उनकी बातें सुन लेती है और समझ जाती है कि जोल उसे टॉमी के हाथ सौंपना चाहता है। एली को ये जानकर बहुत बुरा लगता है और वो वहां से एक घोड़ा चुराकर कैंप से भाग जाती है। जब जोल और टॉमी को ये पता चलता है तो वो तुरंत घोड़े लेकर एली को ढूंढने निकल जाते हैं। रास्ते में और लुटेरों से लड़कर दोनों भाई पैर के निशानों का पीछा करके एक घर तक पहुंचते हैं, जिसके बाहर एली का घोड़ा खड़ा होता है। जोल घर के अंदर जाके एली को ढूंढ लेता है और एली उसे बता देती है कि उसे पता है जोल के प्लान के बारे में और वो टॉमी के साथ नहीं जाना चाहती। जोल उसे समझाता है कि उसने ये सिर्फ उसकी सेफ्टी के लिए किया है क्योंकि टॉमी रास्ते को ज्यादा अच्छे से जानता है। इस पर एली जोल को बताती है कि वो उसकी बेटी सैरा नहीं है। जोल अपने गुस्से पर काबू कर एली को बताता है कि ना वो उसकी बेटी है और ना वो उसका पिता है और इसलिए वो दोनों अपने अलग रास्ते जाएंगे। उसी वक्त टॉमी रूम में एंटर करता है और बताता है कि लुटेरे घर में घुस आए हैं। जोल और टॉमी सारे लुटेरों को हरा देते हैं और जैक्सन काउंटी की तरफ चल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर जोल टॉमी से पूछता है कि वो एली को कहां ले जाएगा, जिस पर टॉमी जवाब देता है कि उसे यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न कोलोराडो में एक लैब में जाना होगा जहां पर वो एली को फायरफेस के हवाले कर देगा। जोल अपना मन बदल लेता है और डिसाइड करता है कि वो एली को फायरफेस के पास खुद ही ले जाएगा और टॉमी को गुड बाय बोल के एली के साथ चला जाता है। जब जोल और एली उस लैब तक पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर कोई नहीं मिलता। वहां पर उन्हें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलती है जिससे उन्हें फायरफेस की करंट लोकेशन पता चल जाती है, सॉल्ट लेक सिटी में सेंट मैरीज हॉस्पिटल। तभी अचानक उन दोनों पर एक ग्रुप हमला कर देता है और लड़ाई के वक्त जोल एक फ्लोर से नीचे गिर जाता है और उसके पेट में एक मेटल रॉड घुस जाती है। जोल से अब बहुत मुश्किल से चला जा रहा था और एली धीरे धीरे उसे अपने घोड़े तक ले जाती है। वो जोल की घोड़े में चढ़ने में मदद करती है और वो लैब से दूर सेफ्टी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इतने सारे ब्लड लॉस की वजह से जोल घोड़ा रोक देता है और उसकी आंखों में अंधेरा छा जाता है। एली जोल को घसीटकर एक मॉल तक ले आती है और जोल को सेफ्टी में छोड़कर खुद मॉल में दवाई और बैंडेजेस ढूंढने चली जाती है। उसे वहां पर एक क्रैश्ड मिलिट्री हेलीकॉप्टर मिलता है जिसके अंदर उसे एक मेडिकल किट मिल जाता है। एली इस मेड किट को ढूंढने के बाद इतनी थक जाती है कि वो थोड़ी देर आराम करती है और अपने पास्ट के एक इंसिडेंट को याद करती है। एली की दोस्त रायली रात को उसके रूम में छुप के आती है और उसको उठा देती है। एली उस पर बहुत नाराज होती है क्योंकि 6 हफ्तों से वो उससे मिली नहीं थी। इस पर रायली एली को बताती है कि उसने फायरफ्लाइज को ज्वाइन कर लिया है और वो पूरी बात उसे मॉल में बताएगी एक सरप्राइज के साथ। मॉल में पहुंचकर दोनों दोस्त खूब मस्ती करते हैं और गेम्स खेलते हैं। उन्हें वहां पर उनके पुराने दोस्त विंस्टन का टेंट मिलता है और रायली एली को बताती है कि विंस्टन रिसेंटली ही हार्ट अटैक से मर चुका है। आखिरकार रायली एली को सरप्राइज बता देती है कि फायरफ्लाइज ने उसे दूसरी सिटी में शिफ्ट होने के लिए बोला है और ये दिन रायली का एली के साथ आखिरी होगा। एली रिक्वेस्ट करती है रायली से ना जाने के लिए, लेकिन रायली समझाती है कि मार्लिन जो फायरफ्लाइज की लीडर है वो उसकी बात नहीं मानेगी। तभी इतनी आवाज सुनकर बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग भाग के एली और रायली के पीछे पड़ जाते हैं और दोनों दोस्तों को वहां से भागना पड़ता है। दोनों बाहर निकलने ही वाले होते हैं जब एली ऊपर से गिर जाती है और एक इन्फेक्टेड रनर उस पर हमला कर देता है। रायली एली को बचाती है लेकिन एक और रनर उस पर हमला कर देता है। फिर एली भी रायली को बचा देती है। जब पता चलता है कि सारे इन्फेक्टेड मर चुके हैं, दोनों को ये रियलाइज होता है कि दोनों को ही इन्फेक्टेड ने काट लिया है और अब दोनों इन्फेक्ट हो चुके हैं। रायली फिर एली को 2 चॉइसेस देती है, या तो वो दोनों अपने आप को गोली मार दें या फिर अपना बचा हुआ समय साथ में बिताएं। दोनों दूसरी चॉइस चुन लेते हैं और साथ में मॉल को छोड़ देते हैं।
एली फाइनली डिसाइड करती है कि जोल को उसकी ज़रूरत है और उसे वहाँ से जल्दी ही निकलना चाहिए। लेकिन उसे रास्ते में एक ग्रुप मिलता है जो उस पर अटैक करता है, लेकिन बहुत मुश्किल से एली सारे लोगों को हरा देती है और जोल के पास पहुंचकर उसे दवाई दे देती है और बैंडेजेस लगा देती है। फिर वो जोल को एक कैबिन में ले आती है जहाँ पर वो रेस्ट कर सकता है। एली जंगल में खाना ढूंढने के लिए निकली है। रास्ते में उसे एक डियर मिलता है जिसे वो बहुत मुश्किल से मार पाती है। लेकिन तभी दो आदमी एली के पास आते हैं, डेविड और जेम्स। दोनों आदमी एली को ऑफर करते हैं कि अगर वो उन दोनों को डियर दे देगी तो वो बदले में उसे खाना पीना, गोलियां या कुछ भी और देने को तैयार हो जाएंगे। एली उनसे पूछती है कि क्या उनके पास एंटीबायोटिक्स हैं। तब डेविड जवाब देता है कि हाँ। डेविड अपने आदमी जेम्स को वापस एंटीबायोटिक्स लेने भेज देता है और खुद एली के साथ रह जाता है। डेविड के मीठे बोलने के बाद भी एली उस पर भरोसा नहीं करती और उसे अपनी राइफल देने के लिए कहती है। कुछ टाइम बाद दोनों पर बहुत सारे इन्फेक्टेड अटैक करते हैं और डेविड अपनी पिस्टल निकालकर लड़ाई करता है। ये जानकर कि डेविड कब से ही पिस्टल छुपाकर बैठा था, एली का डेविड पर भरोसा और कम हो जाता है। बहुत खतरनाक मुश्किल लड़ाई के बाद एली और डेविड सेफ थे और वापस डियर के पास चले जाते हैं। वहां पर जेम्स का इंतजार करते वक्त डेविड एली को यह बताता है कि जिन लोगों को जोल और एली ने यूनिवर्सिटी में मारा था वो उसके आदमी थे। यह सुनकर एली तुरंत राइफल उठाकर डेविड को दिखाती है और उसी समय जेम्स भी आ जाता है और एली की तरफ अपनी पिस्टल दिखाता है। डेविड जेम्स को बंदूक नीचे करने के लिए बोलता है और एली को दवाई देने के लिए बोलता है, जो जेम्स रिलक्टेंटली मान लेता है। एली फिर वहां से सीधा जोल के पास पहुंचती है और वो एंटीबायोटिक्स जोल के वुंड में इंजेक्ट कर देती है और उसी के पास हो जाती है। जब एली की नींद खुलती है तब वो देखती है कि डेविड के ग्रुप ने उसका पीछा कर लिया है। एली उन लोगों को जोल से दूर ले जाने के लिए घोड़े से वहां से भागती है, लेकिन डेविड के ग्रुप के इतने सारे लोग थे कि उन्होंने एली के घोड़े को मार दिया, जिससे एली को अब पैदल भागना पड़ेगा। जब एली वहां से निकलने ही वाली थी, डेविड पीछे से आ जाता है और एली को बेहोश कर देता है। जब एली को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक केज में बंद है और बाहर वो देखती है कि जेम्स एक इंसान की बॉडी काट रहा है। इससे एली को रियलाइज होता है कि डेविड का ग्रुप इंसान का मांस खाता है। डेविड एली के पास आता है और उसका भरोसा जीतने की कोशिश करता है, लेकिन एली मना कर देती है और डेविड की उंगली पकड़कर तोड़ देती है। इस पर डेविड बिल्कुल बदल जाता है और अपने असली रंग दिखा देता है। वो एली का सिर केज के दरवाजे में बार बार ठोकता है और जाने से पहले एली को धमकी देता है कि वो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगा। यहाँ कैबिन में जोल को होश आ जाता है और वो तुरंत एली को ढूंढने बाहर निकल जाता है। वो डेविड के सारे लोगों को मार देता है सिवाय दो लोगों के, जिनको वो घर के अंदर घसीट के लाता है और उनको टॉर्चर करके उगलवाता है कि डेविड एली को कहाँ ले गया है। वो जोल को बता देते हैं और जोल जाने से पहले दोनों को खत्म कर देता है। यहाँ जेम्स और डेविड एली को जिंदा काटने के लिए टेबल पर चढ़ाते हैं। एली स्ट्रगल करते करते डेविड को काट लेती है। जैसे ही डेविड एली का हाथ काटने के लिए चाकू ऊपर खींचता है, एली चिल्ला के बताती है कि वो इन्फेक्टेड है और डेविड को अपना बाइट वुंड दिखाती है। कंफ्यूजन के अंदर एली जल्दी से डेविड का चाकू जेम्स के गले में मार देती है और वहां से भाग जाती है। एली भागती छुपती एक रेस्टोरेंट तक पहुंचती है जहां उसे डेविड पकड़ लेता है और एग्जिट को लॉक कर देता है और आग लगा देता है। एली फिर बहुत मुश्किल से डेविड को चकमा देकर पीछे से चाकू मारती है और आखिर में दोनों बेहोश गिर जाते हैं। कुछ ही देर बाद जोल को जलता हुआ रेस्टोरेंट दिखाई पड़ता है और वो उसकी तरफ बढ़ता है। अंदर एली को होश आ जाता है और वो डेविड की मशेटी लेने के लिए आगे बढ़ती है। डेविड एली को ये करने से रोकता है और उसके पेट में जोर से लात मार देता है, जिसके बाद वो एली का गला दबाने लगता है। एली अपने हाथ से मशेटी पकड़ लेती है और डेविड की कहानी खत्म कर देती है। Stop! Fucking touch me! It's okay. It's me. It's me. महीनों बाद जोल और एली सेंट मैरियस हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन जोल नोटिस करता है कि एली बहुत चुप सी रह रही है। रास्ते में एली को कुछ दिखता है और वो जोल को छोड़कर भाग जाती है। जोल एली का पीछा करता है जब तक वो उस बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें बहुत सारे जिराफ दिखते हैं।
नज़ारा देखने के बाद जोल एली को बताता है कि वो दोनों अभी भी पीछे मुड़कर टॉमी की कम्युनिटी के पास लौट सकते हैं, लेकिन एली इस बात को मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि ये पूरी जर्नी उनकी वेस्ट हो। आगे जाकर दोनों एक पुराने क्वारंटीन एरिया में पहुंचते हैं, जहाँ पर एली जोल को उसकी और सारा की फोटो देती है जो उसने टॉमी से चुपके से ले ली थी। जोल फोटो अपने पास रख लेता है और बिना एली को डांटे उसको थैंक्स बोलता है। दोनों मिलकर एक अंडरग्राउंड टनल से गुजरते हैं, जहां पर वो बहुत सारे इन्फेक्टेड लोगों के बीच से निकलते हैं। टनल से निकलने के बाद उनके रास्ते में एक फ्लडेड एरिया आता है, जहां पर जोल का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बस के अंदर फंस जाता है। एली उसको बस से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन पानी के बहाव की वजह से बस पानी में डूब जाती है। एली, जिसको तैरना नहीं आता, पानी में बेहोश हो जाती है और जोल उसको बचाकर पानी से बाहर निकाल देता है। जब जोल एली को जगाने की कोशिश कर रहा होता है, दो सोल्जर्स जोल को हाथ ऊपर करने के लिए बोलते हैं। जोल के ना सुनने पर सोल्जर जोल को अपनी गन से मारकर बेहोश कर देता है। जब जोल को होश आता है और उसके पास फायरफ्लाइज की लीडर मार्लिन बैठी होती है, मार्लिन जोल को बताती है कि एली ठीक है और अपनी सर्जरी ऑपरेशन के लिए तैयार कराई जा रही है। ये ऑपरेशन उसके ब्रेन से वो म्यूटेटेड कॉर्डिसेप्स इन्फेक्शन निकाल देगा, जिससे इस बीमारी की दवाई बन सकती है और मानवता बच सकती है। जोल रियलाइज करता है कि इन्फेक्शन पूरे ब्रेन में फैलता है और इस ऑपरेशन से एली जिंदा वापस नहीं लौटेगी। जोल मार्लिन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो फायरफ्लाई सोल्जर उसको रोक देता है। मार्लिन जोल को समझाती है कि उसने एली की माँ को प्रॉमिस किया था एली का ध्यान रखने का, लेकिन फिर भी ये सैक्रिफाइस मानवता के लिए करने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। मार्लिन इसके बाद बाहर जाने से पहले अपने सोल्जर को जोल को भगाने के लिए बोलती है। रास्ते में जोल को उसका बैग दिखता है और वो एकदम से फायरफ्लाई सोल्जर को डिसआर्म करके उससे एली की लोकेशन पूछता है। कुछ ना सुनने पर जोल सोल्जर को पैर में गोली मार देता है। जैसे ही सोल्जर जोल को एली के ऑपरेशन थिएटर का फ्लोर बताता है, जोल सोल्जर को सिर में गोली मार देता है। जोल अपना सामान लेकर निकल पड़ता है एली को बचाने, और रास्ते में जो भी उसको रोकने की कोशिश करता है, जोल उनको मारता जाता है। जोल फाइनली फायरफ्लाई से लड़कर एली के ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाता है, जहां पर एली बेहोश पड़ी होती है और उसके आसपास सर्जन्स खड़े होते हैं। एक सर्जन जोल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जोल फिर भी एली को उठाकर ऑपरेशन रूम से बाहर निकल आता है। एली को हाथ में लेकर जोल गोलियों से बचता हुआ लिफ्ट तक पहुंचता है और बच के बेसमेंट पार्किंग फ्लोर में पहुंच जाता है। जब जोल लिफ्ट से बाहर निकलता है, उसको मार्लिन बंदूक के साथ मिलती है। मार्लिन जोल को समझाती है कि एली खुद चाहती है अपनी जान मानवता के लिए देना, ना कि बिना किसी मतलब के मरना। जोल मार्लिन की बात सोचने लग जाता है जब मार्लिन अपने हाथ ऊपर कर धीरे धीरे जोल की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन अचानक से जोल मार्लिन पर बंदूक चला देता है और मार्लिन वहीं गिर जाती है। जोल फिर एली को एक गाड़ी में लटा देता है और मार्लिन के पास फिर से लौटता है। मार्लिन अभी भी जिंदा होती है और वो जोल से भीख मांगती है कि वो उसे जाने दे, लेकिन जोल को पता था कि मार्लिन एली का पीछा कभी नहीं छोड़ेगी और इसलिए वो मार्लिन को खत्म कर देता है। जोल गाड़ी चलाकर टॉमी की कम्युनिटी की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में एली होश में आ जाती है और जोल से पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ। इस पर जोल एली से झूठ बोलता है कि फायरफ्लाइज ने दवाई बनाने की कोशिश खत्म कर दी थी, क्योंकि एली के जैसे दर्जन और भी लोग उन्हें मिले थे जिससे कोई दवाई नहीं बनी। कुछ देर बाद वो दोनों जैक्सन काउंटी पहुंचते हैं, जहां पर उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और बाकी का रास्ता उन्हें पैदल तय करना होगा। जब दोनों जैक्सन तक पहुंच जाते हैं, एली जोल को अपनी दोस्त रायली के बारे में बताती है और कैसे उसे दर्द होता है रायली को याद करके। आखिर में एली जोल से कसम खाने के लिए बोलती है कि हर एक चीज जो उसने गाड़ी में बोली थी वो सच थी, और इस पर जोल झूठी कसम खा लेता है। एली उसको आंखों में देखती है और उसकी बात मान लेती है। तो ऐसे खत्म होती है द लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 की स्टोरी। अगर आप शुरू से लेके एंड तक बने रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, अगर आपने एंजॉय किया इस वीडियो को, इस स्टोरी को, तो डेफिनेटली लाइक बटन दबाइए। और द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 जून 19 को रिलीज होगा, जैसे मैंने बताया था शुरू में, तो उस पर मैं लेट्स प्ले सीरीज जरूर बनाऊंगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने के लिए कि इस पार्ट 1 के बाद स्टोरी क्या होगी, तो और आपके पास एक्सेस नहीं है PS4 या PS5 में, या फिर आप देखना नहीं चाहते कोई दूसरे चैनल, तो फिर आप मेरा वीडियोस देख सकते हो जो मैं जून 19 को रिलीज़ करूंगा। तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, जिससे आपको पता चल जाएगी कब मैं डालूंगा वो वीडियो। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करना चाहता हूँ। ये वीडियो बनाने में इतना मजा आया, सही में द लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 की पूरी स्टोरी मैंने ध्यान से वापस देखी और वापस उसके ऊपर स्क्रिप्ट बनाई प्रॉपरली, तो जिससे ना मेरा वापस वो जो स्टोरी है ना इसकी रिवाइज होगी। तो पार्ट 2 खेलने में बहुत मजा आएंगे। और साथ ही साथ आपने भी देख लिया ये वीडियो, अगर देखा है तो, अगर आपने ये वीडियो देखा तो आपको भी रिवाइज हो गई पूरी स्टोरी, या फिर सीख लिया आपने क्या होता है इसमें, इस यूनिवर्स में क्या होता है, एली कौन है, जोल कौन है, आपको सब कुछ पता चल गया। तो पार्ट 2 खेलने में आपको भी मज़ा आएगा या फिर देखने में और मज़ा आएगा। तो फिर मैं ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को, बहुत लंबा हो गया, वैसे भी शायद आधे घंटा है या फिर आधे घंटे से ऊपर हो गया। तो फिर अगर आपको मज़े आए तो लाइक करिए, बता चुका हूँ आपको। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, होपफुली लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 का वीडियो होगा, या फिर बीच में कुछ और वीडियो डालूंगा तो वो देख लेना, ठीक है। तो फिर ख़त्म करता हूँ आउट्रो के साथ, आपको गुड बाय।